नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के सप्तम सप्ताह के चतुर्थ दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस 7वें सप्ताह हम प्रत्यक्ष का निरूपण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार, एवं कुछ व्युत्पत्ति के अभिवृद्धि के लिए भी कुछ अन्य विषयों का भी यहाँ पर संकलन किया गया है। तो आज हम, चूँकि पिछले दिन हम लोगों ने षड्विध सन्निकर्ष की चर्चा की थी, जिसमें से संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, समवेत समवाय सन्निकर्ष एवं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, इस प्रकार से 6 प्रकार के सन्निकर्षों की चर्चा हुई थी। उनमें से जो विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष था, उसके प्रथमतः 2 प्रकार बताए गए थे, विशेषणता सन्निकर्ष एवं विशेष्यता सन्निकर्ष। पुनः सभी सन्निकर्षों के साथ उसका जब हम योग करते हैं तो चूँकि 5 सन्निकर्ष विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष को छोड़ने पर 5 सन्निकर्ष बचते हैं। उन 5 सन्निकर्षों के साथ विशेषणता का और उन 5 सन्निकर्षों के साथ विशेष्यता का जब हम योग करते हैं, उसको मिलाते हैं, तो हमें 10 सन्निकर्ष प्राप्त होते हैं। आज हम संयुक्त विशेषणता एवं संयुक्त विशेष्यता, इन दोनों सन्निकर्षों के उदाहरणों को देखेंगे। फिर संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेष्यता, संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता, समवेत विशेषणता, समवेत विशेष्यता, समवेत समवेत विशेषणता और समवेत समवेत विशेष्यता। इस प्रकार से कुल 10 प्रकार के विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षों पर आज हम चर्चा करेंगे, उनके उदाहरणों को देखेंगे। तो आइए आज के दिन के व्याख्यान का आरंभ हम संयुक्त विशेषणता एवं संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष के साथ करते हैं। संयुक्त विशेषणता, अभाव यदि द्रव्य में विशेषण के रूप में भासित हो रहा हो तो उस अभाव के साथ चक्षु आदि इंद्रियों का संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष होता है। जैसे भूतलम घटाभाववत, घटाभाव वाला भूतल है। तो इस प्रकार का प्रतीति के अनुसार हमको अभाव की प्रतीति देखनी है कि किस प्रकार की प्रतीति हो रही है, अर्थात अभाव का जो ज्ञान हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, उस प्रत्यक्ष में अभाव विशेष्य के रूप में भासित हो रहा है अथवा विशेषण के रूप में भासित हो रहा है। दोनों ही प्रकार की प्रतीति संभव है। भूतल पर जब हम घट का अभाव देखते हैं, किसी पदार्थ का अभाव देखते हैं, तो वह अभाव भूतल में विशेषण भी हो सकता है और भूतल उस अभाव का विशेषण भी हो सकता है। विशेष्य और विशेषण भाव जो पदार्थों में होते हैं, उनमें प्रतीति ही प्रमाण होती है। प्रतीति के अनुसार ही हम विशेषणता और विशेष्यता का निर्धारण करते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि यही पदार्थ विशेषण होगा अथवा यही पदार्थ विशेष्य होगा। भूतल भी विशेष्य हो सकता है, अभाव भी विशेष्य हो सकता है, भूतल भी विशेषण हो सकता है, अभाव भी विशेषण हो सकता है। तो यदि अभाव विशेषण है तो संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष होता है, यदि अभाव विशेष्य है तो संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष होता है। तो चक्षुरिंद्रिय के साथ यदि अभाव विशेषण है तो अभाव के साथ संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, यदि अभाव प्रतीति में विशेष्य है तो संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष अभाव के साथ इंद्रियों का होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ चक्षुरिंद्रिय के द्वारा जो अभाव का हम प्रत्यक्ष करते हैं उसका यहाँ दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यह एक भूतल है, एक तल है, भूमि है। इस भूमि में कोई पदार्थ नहीं है। तो कोई पदार्थ नहीं है का अर्थ है कि यहाँ पर अभाव है,
किस पदार्थ का अभाव है, तो हम ये कहते हैं घट का अभाव है। एक यहाँ पर घट नहीं है तो घट का अभाव यहाँ पर विद्यमान है। अब ये जो अभाव है, यदि हमको ऐसी प्रतीति हो रही है कि घटा भाव वाला भूतल है, घटा भाव वाला भूतल है, भूतलम घटा भाववत, इस प्रकार की यदि प्रतीति हो रही है, प्रतीति यह हो सकती है कि दो प्रकार से हो सकती है। भूतल में घटा भाव है, यह भी प्रतीति हो सकती है, या घटा भाव वाला भूतल है, इस प्रकार की भी प्रतीति हो सकती है। दोनों प्रतीतियों में भेद क्या है? जब हम कहते हैं कि भूतलम घटा भाववत अर्थात घटा भाव वाला भूतल है, तो यहाँ पर जो घट का अभाव है, घटा भाव, वह विशेषण होता है और जो भूतल होता है वह विशेष्य होता है। तो भूतल विशेष्य होता है और घट का अभाव विशेषण होता है। तो चूंकि घट का अभाव विशेषण है तो विशेषण में विशेषणता धर्म रहेगी, और इस भूतल के साथ चक्षुर इंद्रिय का संयोग है तो संयुक्त विशेषणता, संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से, यह जो घटा भाव है यह विशेषण है, इसमें विशेषणता है, तो संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से, चक्षुष संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से भूतल में हमें घट के अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो यह जो मीमांसक लोग कहते हैं कि अभाव के साथ इंद्रिय का कोई सन्निकर्ष संभव नहीं है, ऐसा नैयायिकों के विशेष विशेषण भाव के सन्निकर्ष के रूप में स्वीकृत करने के कारण उनके मतों का यहाँ पर निराकरण होता है। अभाव के साथ भी इंद्रियों का सन्निकर्ष संभव है। यद्यपि साक्षात कोई सन्निकर्ष संभव नहीं है, तथापि परंपराया अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष संभव है। वह सन्निकर्ष विशेषणता और विशेष्यता रूप होता है। तो इस प्रकार से चक्षुष संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से घटा भाव का प्रत्यक्ष यहाँ पर होता है। उसी तरह यदि हमारी प्रतीति में थोड़ा वैलक्षण्य है, प्रतीति दूसरे प्रकार की है कि भूतल में घटा भाव है, तो भूतल भूतले घटा भाव, इस प्रकार की यदि प्रतीति हो तो यहाँ पर जो भूतल रूप द्रव्य है वह विशेषण होगा और जो घटा भाव होगा वह विशेष्य होगा। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रतीतियों के अलग अलग होने पर विशेषण और विशेष्य भी अलग अलग होता है। कौन विशेषण होगा कौन विशेष्य होगा इसका निर्धारण प्रतीतियों पर निर्भर करता है। तो प्रतीति यदि अलग है, भूतल में घट का अभाव है, इस प्रकार की प्रतीति है, यह प्रतीति भी हो सकती है, और घटा भाव वाला भूतल है, यह भी प्रतीति हो सकती है। तो यदि घटा भाव वाला भूतल है, इस प्रकार की प्रतीति होती है, तो घटा भाव विशेषण होता है और भूतल विशेष्य होता है। और यदि ये प्रतीति होती है कि भूतल में घटा भाव है, तो ऐसी स्थिति में भूतल विशेषण होता है और घटा भाव विशेष्य होता है। न्याय दर्शन में एक विशेष नियम स्वीकार किया जाता है जो कि इस विषय के निर्धारण के लिए उपयोगी होता है कि प्रतीति में विशेष्य कौन होगा। यद्यपि यह नियम शाब्दबोध के विषय में ही ज़्यादातर स्वीकार किया गया है, तथापि जब प्रथमांत पद का अर्थ, प्रथमांत पद कोई हो, किसी वाक्य में यदि कोई प्रथमांत पद हो तो प्रायः उस प्रथमांत पद का अर्थ ही विशेष्य होता है, ऐसा नैयायिक लोग कहते हैं। हालांकि सर्वत्र सभी जगह यह नियम नैयायिकों को भी स्वीकृत नहीं है, फिर भी बहुत सारे स्थलों में अनुभव के अनुरोध से, व्युत्पत्ति के अनुरोध से प्रथमांत पद के अर्थ को ही मुख्य विशेष्य माना जाता है शाब्दबोध स्थल में। किंतु प्रत्यक्ष प्रतीति के स्थल में भी जब जो हमारी प्रतीति होती है, उस प्रतीति को जब हम शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, तो जब हम शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें एक जो प्रथमांत पद का हम प्रयोग करते हैं उस पद का अर्थ ही विशेष्य मानते हैं। तो उसी रीति के अनुसार यहाँ पर भूतलम घटा भाववत, अब चूंकि भूतल भी प्रथमांत है, घटा भाव भी प्रथमांत है, इसलिए ऐसे स्थलों में थोड़ा सा संदेह भी होता है कि प्रथमांत पद के अर्थ को यदि विशेष्य माने तो यहाँ कौन विशेष्य होगा।
तो फिर भी यहाँ पर घटाभाव को हम विशेषण मानते हैं और भूतल को विशेष्य मानते हैं। और भूतले घटाभाव में आप स्पष्ट देख सकते हैं जो घटाभाव शब्द है वो प्रथमांत है। प्रथमांत होने के कारण यहाँ पर घटाभाव को हम विशेष्य कह सकते हैं। हालांकि ये नियम जो है शाब्दबोध के विषय में ही संचरित होता है, तथापि प्रत्यक्ष स्थल में भी इस विषय को समझने के लिए हमने इसे बताया है। यद्यपि प्रत्यक्ष के स्थल में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है, प्रत्यक्ष प्रतीति के अनुसार ही हमको निर्धारण करना होगा कि कौन विशेष्य है और कौन विशेषण है। तो इस प्रकार से संयुक्त विशेष्यता संबंध से, अब यहाँ पर चूंकि ये भूतल विशेषण है और ये अभाव घटाभाव विशेष्य है, तो चक्षुष संयुक्त विशेष्यता संबंध से यहाँ पर इस घटाभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त विशेषणता एवं संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष, इन दोनों सन्निकर्षों का उदाहरण यहाँ पर दिया गया। द्रव्य में रहने वाले अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति यह सन्निकर्ष कारण होते हैं। अब संयुक्त विशेषणता एवं संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष के बाद क्रम में संयुक्त समवेत विशेषणता और संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष आता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में आप देख सकते हैं, अभाव यदि गुण कर्म अथवा जाति में विशेषण के रूप में भाषित हो रहा हो तो उस अभाव के साथ चक्षुरादि इंद्रियों का संयुक्त संवेद विशेषणता सन्निकर्ष होता है। जैसे घटत्वम पटत्वाभाववत, पटत्वाभाव वाला घटत्व है। तो यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो चक्षुष समवाय जो संबंध है, उस संबंध से, उस सन्निकर्ष से द्रव्य में रहने वाले जातियों का, गुणों का, कर्मों का प्रत्यक्ष हमें होता है। तो अब चक्षुष संवेद विशेषणता सन्निकर्ष से किसका प्रत्यक्ष होगा? तो उन जातियों में, गुणों में और कर्मों में रहने वाला जो अभाव है, उन अभावों का प्रत्यक्ष यदि होता है तो हमें चक्षुष संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से अथवा चक्षुष समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से उन अभावों का प्रत्यक्ष होता है। अर्थात द्वितीय तल में, द्वितीय सेकंड फ्लोर में या फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर तो छोड़ दीजिए, जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम द्रव्य मान लें और फर्स्ट फ्लोर को जो है गुण मान ले, जाति मान ले, कर्म मान ले, फर्स्ट फ्लोर में ये सब रहते हैं। तो जो फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले, प्रथम तल में रहने वाले जो पदार्थ है, गुण, जाति, कर्म इत्यादि पदार्थ, उन पदार्थों में रहने वाला जो अभाव है, उन पदार्थों के ऊपर वाले तल में रहने वाला, यदि ऐसा मान ले तो सेकंड फ्लोर में जो अभाव है, तो फर्स्ट फ्लोर में जो पदार्थ है, गुण, कर्म और जाति इत्यादि, उनमें रहने वाला जो अभाव है, उन अभावों के प्रत्यक्ष के प्रति संयुक्त समवेत विशेषणता अथवा संयुक्त समवेत विशेष्यता, इस प्रकार का सन्निकर्ष इंद्रियों के साथ उन अभावों का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यह घट है तो घट है तो घट के साथ द्रव्य है, द्रव्य के साथ संयोग हुआ। अब संयोग हुआ, अब सेकंड फ्लोर में हम फर्स्ट फ्लोर में आएंगे। फर्स्ट फ्लोर में कर्म है, घटत्व जाति है, रूप है, इस घट में रहने वाले, इस घट के ऊपर, इस घट में समवाय संबंध से सब रहते हैं। तो चक्षुष संवेत हुआ कर्म, चक्षुष संवेत हुआ घटत्व, चक्षुष संवेत हुआ रूप, चक्षुष संवेत ना, घट संवेत हुआ कर्म, घट संवेत हुआ घटत्व, घट संवेत हुआ रूप। तो चक्षुष संयुक्त समवेत, ये कर्म हुआ, चक्षुष संयुक्त समवेत घटत्व हुआ, चक्षुष संयुक्त समवेत रूप हुआ। और इस कर्म में यदि विशेषण के रूप में गुणत्व का अभाव भाषित हो रहा है, कर्म में गुणत्व का अभाव रहता ही है, कर्म में गुणत्व के अभाव का ज्ञान होता ही है। यदि हम कर्म को, यदि यहाँ उत्क्षेपण अथवा अपक्षेपण कोई भी कर्म माने, तो किसी एक कर्म को माने, उत्क्षेपण कर्म को यदि हम कर्म से ले लें तो उसमें अपक्षेपणत्वा भाव का प्रत्यक्ष हमको होता है, क्योंकि उत्क्षेपण कर्म में अपक्षेपणत्व नहीं रहता, तो अपक्षेपणत्वा भाव का प्रत्यक्ष हमको उस उत्क्षेपण कर्म में होगा। उसी तरह घटत्व में पटत्व नहीं रहता है, तो पटत्व के अभाव का प्रत्यक्ष हमको घटत्व में होता है। और रूप में, अब रूप से यदि हम, रूप में रस नहीं रहता तो रूप में रस के अभाव का प्रत्यक्ष होता है। यदि रूप से हम किसी एक पर्टिकुलर रूप को ले लें, नीलत्व को ले लें, तो नीलत्व में पीतत्वा भाव, नीलत्व में जो पीतत्वा भाव है का प्रत्यक्ष होता है, वह इस सन्निकर्ष से होगा, संयुक्त समवेत
विशेषणता सन्निकर्ष से। तो इन सब पदार्थों का जो, इन सब अभावों का जो प्रत्यक्ष है वह प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से होता है। संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से इन सब अभावों का प्रत्यक्ष होता है। कर्म में गुणत्वाभाव, घटत्व में पटत्वाभाव, रूप में रसाभाव, इन सब अभावों का प्रत्यक्ष हमें संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से होता है। उसी प्रकार संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से भी इन सब अभावों का हमें प्रत्यक्ष होता है। यदि ये सभी अभाव, यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी अभाव यदि विशेष्य के रूप में भासित हो रहे हैं, अर्थात घटत्वे पटाभावः, इस प्रकार की यदि प्रतीति है, घटत्व में पट का अभाव है, एक तो प्रतीति हो सकती है पटत्वाभाव वाला घटत्व है, ये भी प्रतीति हो सकती है। जैसे कि पूर्व में हम लोगों ने देखा था संयुक्त विशेषणता और संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष के निरूपण के अवसर पर भूतलम घटाभाववत, अर्थात घटाभाव वाला भूतल है, यह भी प्रतीति हो सकती है, और भूतले घटाभावः, यह भी प्रतीति हो सकती है। तो दोनों प्रकार की प्रतीतियां यहां पर भी संभावित है। गुणत्वाभाववत घट कर्म, ये प्रतीति हो सकती है, अथवा कर्मणि गुणत्वाभावः। उसी तरह पटत्वाभाववत घटत्वम, अर्थात पटत्वाभाव वाला घटत्व है, अथवा घटत्वे पटत्वाभावः, घटत्व में पटत्व का अभाव है। तो दोनों प्रकार की प्रतीति हो सकती है। तो जब अभाव विशेष्य के रूप में प्रतीति में भासित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष उस अभाव के साथ चक्षुरिंद्रिय का होगा। जैसे कि कर्म में गुणत्वाभाव यदि विशेष्य के रूप में भासित हो रहा है, तो संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से गुणत्वाभाव का। उसी प्रकार यदि घटत्व में पटत्वाभाव विशेष्य के रूप में भासित हो रहा है, तो संयुक्त समवेत विशेष्यता संबंध से पटत्वाभाव का प्रत्यक्ष होगा। तो ये सब सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष, यहाँ पर भी यदि रूप में रसाभाव भासित हो रहा है विशेष्य के रूप में, तो संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से इस अभाव के साथ इस चक्षुरिंद्रिय का संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होगा, और इस सन्निकर्ष से उस अभाव का प्रत्यक्ष होगा। तो इस प्रकार से गुण में, कर्म में एवं जातियों में रहने वाले अभाव का प्रत्यक्ष संयुक्त समवेत विशेषणता अथवा संयुक्त समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से होता है। इसके बाद जो अग्रिम जो विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष के अंतर्गत आता है सन्निकर्ष, वह है संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता अथवा संयुक्त समवेत समवेत विशेष। दो सन्निकर्ष अलग अलग है, संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अब हम लोग जो है थर्ड फ्लोर तक जाएंगे, अर्थात पहले द्रव्य है, द्रव्य के ऊपर गुण कर्म जाति फर्स्ट फ्लोर में है, फिर उसके ऊपर उन गुणों में रहने वाली जातियां हैं, कर्मों में रहने वाली जातियां हैं, और उस जाति में के ऊपर जो अभाव है, अर्थात उस जाति में विद्यमान जो अभाव है थर्ड फ्लोर में, उस अभाव के साथ चक्षुरिंद्रिय का जो सन्निकर्ष है वह संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता अथवा संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अभाव यदि गुणत्व में, कर्मत्व में अथवा अन्य जाति में विशेषण के रूप में भासित हो रहा हो, तो उस अभाव के साथ चक्षुर आदि इंद्रियों का संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष होता है। जैसे गुणत्वम रसाभाववत, रसाभाव वाला गुणत्व है, तो इस प्रकार की यदि प्रतीति है, तो उस गुणत्व में जो भासमान अभाव है विशेषण के रूप में, उस अभाव के साथ चक्षुरिंद्रिय का संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष होता है। और यदि यही रसाभाव यदि विशेष्य के रूप में भासित हो रहा हो, अर्थात गुणत्वे रसाभावः, इस प्रकार की यदि प्रतीति हो रही हो, तो संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से उस रसाभाव का प्रत्यक्ष होता है चक्षुरिंद्रिय से। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर संयोग घट के साथ है, इस घट में समवाय संबंध से कर्म है समवेत,
उस कर्म में समवाय संबंध से कर्मत्व है संवेत, और उसमें विशेषण के रूप में गुणत्वाभाव यदि भाषित हो रहा है तो संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, ये थर्ड फ्लोर तक हम पहुंच गए। मतलब तीसरे स्तर पर जो है अभाव, यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी है, घट की प्रॉपर्टी है कर्म, और कर्म की प्रॉपर्टी है कर्मत्व, और कर्मत्व में धर्म के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में ये गुणत्वाभाव विद्यमान है। तो उस गुणत्वाभाव का प्रत्यक्ष, इस गुणत्वाभाव के साथ चक्षुरेंद्रिय का जो सन्निकर्ष सीधे सीधे नहीं हो सकता है, वो द्रव्य के द्वारा, फिर कर्म के द्वारा, फिर कर्मत्व के द्वारा ही वहां पर जाएगा। इसलिए इस प्रकार के संबंध को स्वीकार किया जाता है, संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता। उसी प्रकार यहाँ पर घट में विद्यमान जो गुण है, गुण में विद्यमान गुणत्व है, गुणत्व में विद्यमान जो रसाभाव है, वो यदि विशेषण के रूप में भाषित हो रहा है तो संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष इस रसाभाव के साथ इस चक्षुरेंद्रिय का होगा। उसी प्रकार घट में समवेत जो रूप है, रूप में समवेत जो रूपत्व है, उस रूपत्व में विशेषण के रूप में विद्यमान भासमान जो शुक्लत्वाभाव है, उसके साथ जो चक्षुरेंद्रिय का सन्निकर्ष है वह संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष होगा। तो इस अभाव के साथ चक्षुरेंद्रिय का संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष होने पर इस अभाव का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उसी प्रकार यदि ये सभी अभाव विशेष्य के रूप में पूर्ववत यदि भाषित हो रहे हों तो फिर चक्षुरेंद्रिय से संयुक्त है घट, उसमें समवेत है कर्म, उसमें समवेत है कर्मत्व, उसमें विशेष्य है, विशेष्य के रूप में गुणत्वाभाव भाषित हो रहा है, तो संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से गुणत्वाभाव का प्रत्यक्ष होगा। उसी तरह चक्षुष संयुक्त घट में संवेत है गुण, उसमें संवेत गुणत्व, उसमें यदि गुणत्व में यदि रसाभाव विशेष्य के रूप में भाषित हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में, विशेष्य के रूप में भाषित होने की स्थिति में वहां पर संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष उस रसाभाव के साथ होगा। उसी तरह इस शुक्लत्वाभाव के साथ चक्षुष संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होता है, तब उस शुक्लत्वाभाव का हमें रूपत्व में प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता एवं संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से द्रव्य वृत्ति वृत्ति जो द्रव्य वृत्ति वृत्ति जो पदार्थ हैं, तद्वृत्ति जो अभाव है उसका प्रत्यक्ष होता है। वृत्ति शब्द का अर्थ है एक तरह से धर्म, जो रहने वाला है। तो द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य वृत्ति अर्थात द्रव्य में रहने वाला वो है गुण आदि। जैसा कि आप यहां देखिए, द्रव्य है यहां पर घट, द्रव्य वृत्ति हुआ गुण कर्म रूप, द्रव्य वृत्ति हुआ कर्म, द्रव्य वृत्ति हुआ गुण, द्रव्य वृत्ति हुआ रूप। वृत्ति माने जो उसमें रहता है, और कर्म वृत्ति है कर्मत्व, गुण वृत्ति है गुणत्व, और रूप वृत्ति है रूपत्व। और इस कर्मत्व में वृत्ति जो गुणाभाव गुणत्वाभाव है या गुणाभाव है, गुणत्व में वृत्ति जो रसाभाव है, या रूपत्व में वृत्ति जो शुक्लत्वाभाव है, इन सभी अर्थात द्रव्य वृत्ति 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 जो अभाव है, तीसरे मंजिल में जो अभाव है, उस अभाव के साथ चक्षुरेंद्रिय का संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता अथवा संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होता है। अब इसके उपरांत अब जो अग्रिम सन्निकर्ष है वह है समवेत विशेषणता एवं समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष। जैसा कि हम जानते हैं कि जो समवाय सन्निकर्ष है, उस समवाय सन्निकर्ष से शब्द का हमें प्रत्यक्ष होता है श्रोत्रेंद्रिय से। क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय आकाश रूप है, उस आकाश में समवाय संबंध से शब्द रहता है, अतः आकाश का गुण है शब्द, इसलिए समवाय संबंध से ही शब्द आकाश में रहता है। अतः शब्द के साथ श्रोत्रेंद्रिय का जो सन्निकर्ष होता है वह समवाय सन्निकर्ष होता है। लेकिन शब्द में रहने वाले अभाव के साथ श्रोत्रेंद्रिय का जो सन्निकर्ष होता है वह समवेत विशेषणता अथवा समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होता है। शब्द में विशेषण के रूप में भासमान जो अभाव होता है उसके प्रत्यक्ष के प्रति समवेत विशेषणता सन्निकर्ष कारण होता है। जैसे खत्वा भावमान ककारा,
अभी उदाहरण हम देखेंगे। और शब्द में विशेष्य के रूप में भासमान जो अभाव के प्रत्यक्ष के प्रति संवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होता है, जैसे ककारे खत्वा भावा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही उदाहरण को एक साथ ही रखा गया है। अब जैसे ये शब्द है ख, क, क, ये सभी शब्द हैं। इस शब्द में खत्वा भाव, अब क में खत्वा भाव विद्यमान है। क में खत्व धर्म नहीं रहता है, क में कत्व धर्म रहता है। तो क में खत्वा भाव, सभी क में खत्वा भाव, गत्वा भाव, घत्वा भाव ये सब विद्यमान है, और ख में कत्वा भाव विद्यमान है। तो इस अभाव का जो प्रत्यक्ष है इस श्रोत्रेंद्रिय से जो हो रहा है वो किस सन्निकर्ष से हो रहा है? तो यहाँ पर श्रोत्रेंद्रिय में समवेत है जो शब्द, उस शब्द में यह विशेषण के रूप में भाषित हो रहा है खत्वा भाव। यदि विशेषण के रूप में भाषित हो रहा है तो समवेत विशेषणता सन्निकर्ष, यदि विशेष्य के रूप में भाषित हो रहा है तो समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होगा। तो यहाँ पर प्रतीति के अनुसार यदि खत्वा भाववान ककारः ऐसी प्रतीति इत्याकारक प्रतीति है तो खत्वा भाव विशेषण के रूप में भाषित हो रहा है तो संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष खत्वा भाव के साथ श्रवणेन्द्रिय का होगा। और यदि विशेष्य के रूप में खत्वा भाव भाषित हो रहा है अर्थात ककारे खत्वा भावः, इस प्रकार की यदि प्रतीति है तो खत्वा भाव के साथ श्रोत्रेंद्रिय का समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होता है। और समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होने के बाद शब्द में रहने वाले अभावों का हमें प्रत्यक्ष होता है। जब हम बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो उस बांसुरी की ध्वनि सुनते हुए हमें यह भी प्रतीति होती है कि यह तबले की ध्वनि नहीं है। तो जो तबले के ध्वनि के अभाव का प्रत्यक्ष है वह इसी से होता है, इसी सन्निकर्ष से होता है, समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से। क्योंकि बांसुरी की जो ध्वनि है वह समवाय संबंध से हमारे श्रोत्रेंद्रिय में तक पहुंचती है और उसके साथ श्रोत्रेंद्रिय का समवाय संबंध है। उस बांसुरी की ध्वनि में तबले की ध्वनि का न होना ये जो है ये विशेषण के रूप में अथवा विशेष्य के रूप में भाषित हो सकता है। तो संयुक्त विशेषणता अथवा संयुक्त विशेष्यता सन्निकर्ष से हमें उन ध्वनियों के अभाव का प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से समवेत विशेषणता समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष से शब्द में रहने वाले जो अभाव हैं उन अभावों का प्रत्यक्ष हमें होता है। इस सन्निकर्ष के बाद समवेत समवेत विशेषणता एवं समवेत समवेत विशेष्यता ये सन्निकर्ष आते हैं। तो यहाँ पर भी शब्द में रहने वाले जो समवाय संबंध से शब्द में रहने वाले जो जातियां हैं, शब्द में रहने वाली जो जातियां हैं, उन जातियों में रहने वाला जो अभाव है उन अभावों के प्रत्यक्ष के प्रति समवेत समवेत विशेषणता अथवा समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष हेतु होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क में रहने वाली जाति कत्व में रहने वाला जो अभाव है खत्वा भाव, ये जो खत्वा भाव का जो प्रत्यक्ष होता है वो समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से होता है। यहाँ पर भी आप क देख सकते हैं, क में रहने वाला कत्व में खत्वा भाव, इन सभी क में कत्व जाति है, उस कत्व जाति में खत्व का अभाव है। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं क में कत्व, यहाँ पर कत्व है, यहाँ ख लिखिए, यहाँ ख है, ख में खत्व है, ख में खत्व है, खत्व में कत्वा भाव, ये जो धर्म है ये जो अभाव है इस अभाव के साथ इस श्रोत्रेंद्रिय का समवेत समवेत विशेष्यता अथवा समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष हो सकता है। यहाँ पर सभी जगह क के जगह ख समझना चाहिए। ख में खत्व है, खत्व में कत्वा भाव है, यहाँ पर भी ख है, ख में खत्व, खत्व में कत्वा भाव। तो इन अभावों के साथ श्रोत्रेंद्रिय का जो सन्निकर्ष होता है वह समवेत समवेत विशेषणता सन्निकर्ष अथवा समवेत समवेत विशेष्यता सन्निकर्ष होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त विशेषणता, संयुक्त विशेष्यता, संयुक्त समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत विशेष्यता, संयुक्त समवेत समवेत विशेषणता, संयुक्त समवेत समवेत विशेष्यता, समवेत विशेषणता, समवेत विशेष्यता, समवेत समवेत विशेषणता एवं समवेत समवेत विशेष्यता, इस प्रकार से 10 प्रकार के विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होते हैं। यद्यपि इन सन्निकर्षों के विषय में मूल में
नहीं कहा गया है, तथापि इन सन्निकर्षों को हमें समझना अत्यंत अनिवार्य है। अतः इस पाठ में आपको इन सभी सन्निकर्षों के विषय में बताया गया। तो इस प्रकार से ये जो मूल जो 6 सन्निकर्ष हैं, इन 6 सन्निकर्षों से इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ के साथ जो मुख्य रूप से 6 जो सन्निकर्ष पूर्वोक्त पहले कहा जा चुका है, उन सन्निकर्षों से प्रत्यक्ष जो ज्ञान उत्पन्न होता है हमें, उसी ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो यही बात यहाँ तर्क संग्रह में एवं सन्निकर्ष षट्कजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कह के ग्रंथकार ने यह बात तर्क संग्रह में लिखी है। तो इस प्रकार से आज के पाठ की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।